आदिल शाही सुल्तान अली आदिल शाह दूसरा बीजापुर में बतौर 8वें आदिल शाही सुल्तान हुकूमत कर रहा था। हिंदू प्रजा एक और क्रूर म्लेच्छ शासक के अत्याचारों का भोग बन रही थी। हिंदुओं के मंदिर और हिंदुओं की स्त्रियां दूषित करी जा रही थी। भारत भर में म्लेच्छ शासकों द्वारा हिंदुओं पर किए जा रहे जुल्मों सितम का अंत करने के लिए हिंदू वीर योद्धा शिवाजी की तलवार म्लेच्छों के खून की प्यासी थी। आदिल शाह भी मराठों के इस बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे भी कुचलना चाहता था, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद आदिल शाही हुकूमत छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने में नाकाम रही थी। फिर जैसे हर मुसलमान सुल्तान हमेशा करते आए हैं, आदिल शाह ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कायराना ढंग से धोखे से मारने का षड्यंत्र रचाया। आदिल शाह ने अपने 6.5 फीट लंबे, मजबूत, तगड़े, क्रूर लड़ाकू अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का काम सौंपा। 10 नवंबर सन 1659 एक खास मुलाकात का आयोजन किया गया, जहां अफजल खान और शिवाजी महाराज को अपने एक एक साथी की उपस्थिति में निहत्थे मिलना था। अफजल खान ने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने छिपाए खंजर से मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के समान चतुर और बलवान वीर शिवाजी पहले से ही ऐसे धोखे के लिए तैयार थे। शिवाजी महाराज ने वाघ नखों से लैस अपने हाथों से अफजल खान को चीर डाला और बाद में मराठों ने अफजल खान का सर काट के माता जीजाबाई को पेश कर दिया। केवल इतना ही नहीं, किंतु अफजल खान की मौत से मराठों पर हमलावर हुए करीब 30,000 आदिल शाही मुसलमान सिपाहियों को केवल 10,000 वीर मराठाओं ने नेस्तो नाबूद कर कुचल डाला था। हारी हुई आदिल शाही फौज के सिपाहियों के अलावा इस लड़ाई में बहुत सारी मुसलमान औरतें भी मराठों के कब्जे में आ चुकी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने महान हिंदवी परंपरा का अनुसरण करते हुए इन मुसलमान औरतों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना न दी और उन्हें अपने अपने घर को बाइज्जत जाने दिया। उन्हें माले गनीमत समझकर बाजार में बेचा नहीं। बेशक शिवाजी यदि चाहते तो ऐसा करने से उनको कोई मुसलमान राजा रोक नहीं सकता था। इस पराजय से बौखलाए आदिल शाह ने अपने एक और बड़े लश्कर को रुस्तम जमान नाम के अपने एक कमांडर और फैजल खान, जो कि अफजल खान का लड़का था, इन दोनों की अगुवाई में शिवाजी को हराने के लिए कोल्हापुर रवाना किया। 28 दिसंबर सन 1659 कोल्हापुर के नजदीक आदिल शाही मुसलमान लश्कर और वीर मराठों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें केवल 2200 वीर मराठा योद्धाओं ने एक बार फिर 10,000 से ज्यादा आदिल शाही मुसलमानों को युद्ध में बहुत बुरी तरह कुचल डाला। इस युद्ध में केवल 3 घंटों में मराठों ने करीब 7,000 आदिल शाही मुसलमानों के सर तन से अलग कर दिए थे। वीर मराठों से मार खाकर फैजल खान और रुस्तम जमान अपनी जान बचा के जंग को बीच में ही छोड़ के भाग खड़े हुए थे। इस प्रकार आदिल शाही मुसलमानों पर हिंदू वीर मराठे योद्धा कहर बरपा रहे थे। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवे ध्वज के साथ आदिल शाही मुसलमानों के एक के बाद एक कई किले फतेह कर लिए थे। शिवाजी महाराज का खौफ इस हद तक था कि आदिल शाही सुल्तान, जो मुगल सल्तनत से कोई खास अच्छे संबंध नहीं रखते थे, किंतु केवल शिवाजी महाराज को काबू करने के लिए मजबूर होकर अली आदिल शाह दूसरे को मुगलों से हाथ मिलाना पड़ा। पन्हालागढ़ एक बहुत अहम किला था, जो शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारने के बाद 28 नवंबर सन 1659 को आदिल शाही सुल्तान से छीन लिया था।
कोल्हापुर की हार के बाद आदिल शाह अब गुस्से से बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने अपने सबसे अच्छे 15,000 लड़ाकुओं का एक लश्कर पन्हाला के किले को मराठों से वापस लेने के लिए भेजा। इस लश्कर की अगुवाई कर रहा था सिद्दी जोहर और फैजल खान। शिवाजी महाराज के हाथ आगे हुई लड़ाइयों में हार चुके जितने भी शिवाजी महाराज के दुश्मन थे, उन सब ने यह मौका देख सिद्दी जोहर का साथ देने के लिए अपने अपने लश्कर शिवाजी महाराज को पन्हाला किले में घेर कर मारने के लिए रवाना किए थे, जिसमें रुस्तमे जवान, सदात खान, बड़े खान, भाई खान, बाजी घोरपड़े आदि के लश्कर शामिल थे। इन सब के मिले जुले लश्कर की तादाद करीब 60,000 लड़ाकों की थी, जबकि शिवाजी महाराज केवल 600 मराठा बहादुर लड़ाकों के साथ पन्हाला किले में मौजूद थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी मराठों के खिलाफ धोखे से इन आदिल शाही मुसलमानों का साथ दिया। उन्होंने अपने अत्याधुनिक तोपखाने इस युद्ध में आदिल शाही सेना को मराठों के सामने इस्तेमाल करने के लिए प्रदान किए। यदि संक्षिप्त में कहें तो मानो उस समय पूरे डिक्कन की फौजें आदिल शाही लश्कर के साथ जा मिली थी और केवल 600 मराठा वीर योद्धा दूसरी तरफ पन्हाला के किले में मौजूद थे। करीब 4 महीने तक आदिल शाही मुसलमानों के इस विशाल लश्कर ने पन्हाला के किले को घेर कर रखा और किले की रसद आदि सब सामान के रास्तों को काट दिया था। लेकिन शिवाजी महाराज जरा भी विचलित न हुए थे। इन धोखेबाज आदिल शाही मुसलमानों को शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी जैसे को तैसा व्यवहार करने वाली श्री विदुर नीति के अनुसार शिवाजी महाराज ने अपनी आगे की रणनीति बनाई। 13 जुलाई सन 1660 वीर शिवाजी ने बड़ी चतुरता से आदिल शाही सिपह सालार सिद्दी जोहर को गुप्त बातचीत के लिए आमंत्रित किया और पन्हाला के किले को उसके हवाले करने की तैयारी दिखाई। लेकिन शिवाजी महाराज ने बड़ी चतुरता से एक शर्त रखी कि सिद्दी जोहर उनको यानी शिवाजी को और उनके लश्कर को पन्हाला के किले से बाहर जाने का रास्ता दें, जिसकी एवज में सिद्दी जोहर को आदिल शाही सल्तनत के अलावा अपनी खुद की सल्तनत बनाने के लिए मराठों और शिवाजी महाराज का समर्थन प्रदान किया जाएगा। शिवाजी महाराज का यह प्रस्ताव मक्कार सिद्दी जोहर ने स्वीकार कर लिया। सिद्दी जोहर इस गुप्त बातचीत के बाद गफलत में आकर अपनी थकी हुई सेना को आराम करने का हुक्म देता है। लेकिन शिवाजी महाराज आदिल शाही मुसलमानों की मक्कारी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने आदिल शाही मुसलमानों की सेना की इस गफलत का फायदा उठाते हुए पन्हाला के किले से भाग निकलने की एक नायाब योजना बनाई। शिवाजी महाराज के दल में एक शिवा काशिद नाम का नाई था, जो डील डोल और शक्लो सूरत में बिल्कुल शिवाजी राजे जैसा दिखता था। उस नाई ने परिस्थितियों को देखते हुए खुद को खतरे में डालने वाली एक योजना को अंजाम देने के लिए अपनी तत्परता दिखाई। योजना के तहत नाई शिवा काशिद कुछ मराठा सैनिकों को अपने साथ लेकर पन्हाला किले के एक खास स्थान से भाग निकलता है। तभी आदिल शाही लश्कर ने उसे भागते हुए देखा और उसका पीछा किया और आखिरकार उसे शिवाजी महाराज समझकर पकड़ भी लिया और उसे सिद्दी जोहर के सामने पेश कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में सिद्दी जोहर और उसके सैनिकों को पता चल गया कि उन्होंने जिसको पकड़ा है वो शिवाजी राजे नहीं बल्कि शिवाजी महाराज का हमशक्ल है। तब सिद्दी जोहर ने बड़ी बेरहमी से शिवा काशिद का गला काट दिया और करीब 10,000 सिपाहियों की एक विशाल टुकड़ी को शिवाजी महाराज, जो कि पन्हाला किले के दूसरे छोर से विशालगढ़ किले की तरफ रवाना हो चुके थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लाने के लिए भेजा। शिवाजी महाराज के साथ केवल 600 मराठा सैनिक ही थे। विशालगढ़ किला पन्हाला किले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर था। करीब 35 किलोमीटर दूर जाकर अपना पीछा करती एक बड़ी आदिल शाही लश्कर को अपने बहुत नजदीक आती जानकर वीर शिवाजी के एक बहुत बाहोश और वफादार सिपाह सालार
बाजी प्रभु देशपांडे और उनके भाई फुलाजी देशपांडे ने शिवाजी महाराज को कहा कि हम आधे सैनिकों के साथ आदिल शाही लश्कर को रास्ते में पड़ने वाले घोड़खिंद घाट पर युद्ध में रोके रखेंगे और आप आधे यानी करीब 300 सैनिकों के साथ विशालगढ़, जो कि घोड़खिंद से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां जाकर विशालगढ़, जो कि उस समय आदिल शाही और मुगलों के मिले जुले लश्कर ने घेर रखा था, उसे मुक्त कराएं। बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से कहा कि जब तक हम आपके द्वारा विशालगढ़ से 3 तोपों की आवाज नहीं सुनेंगे, तब तक हम आदिल शाही मुसलमानों को यहीं घोड़खिंद में रोके रखेंगे। शिवाजी महाराज ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कहा कि हम एक दल के रूप में लड़ेंगे, या तो जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन साथ रहकर। किंतु बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज से विनती कर कहा कि आदिल शाही फौज की तादाद बहुत ज्यादा है और फिर विशालगढ़ को जितना भी हिंदवी स्वराज का सपना साकार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और फिर मेच्छों से भारत की पवित्र भूमि को मुक्त कराने के लिए शिवाजी राजे का सुरक्षित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। बाजी प्रभु की ये बात सुनकर शिवाजी महाराज को आखिरकार बाजी प्रभु का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। घोड़खिंद एक बहुत ही संकरा घाट था, जो दोनों ओर से बड़े ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। बाजी प्रभु, फुलाजी प्रभु, शंभू सिंह जाधव और उनके साथ अन्य 297 वीर जाबाज मराठा योद्धाओं ने इस घाट पर अपनी अपनी जगह मोर्चा संभाल लिया और अड़िग होकर आदिल शाही फौजों का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में आदिल शाही लश्कर उधर आ धमका और मराठों की छोटी सी सेना टुकड़ी को उखाड़ फेंकने के इरादे से उन पर टूट पड़ा। लेकिन वीर मराठा योद्धाओं ने आदिल शाही मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इन वीर मराठाओं ने करीब 4 घंटे में 5000 से ज्यादा आदिल शाही मुसलमानों के सर तन से अलग कर दिए। बाजी प्रभु बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और उनके ज्यादातर मराठा योद्धा भी या तो मारे जा चुके थे या फिर बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन बाजी प्रभु तो मानो साक्षात रुद्रदेव का अवतार बनकर अपने दोनों हाथों में दंडपट्टा तलवार लिए मुसलमानों को बेतहाशा रूप से काटे जा रहे थे। उनका यह पराक्रम देखकर मुसलमानों के छक्के छूट गए थे। उस तरफ शिवाजी महाराज और उनके साथ अन्य 299 मराठा योद्धा मानो काल बनकर विशालगढ़ किले को घेरकर खड़ी मुसलमान फौज पर टूट पड़े। स्वयं शिवाजी महाराज अपने दोनों हाथों में तलवार भांजते हुए उस दुश्मन लश्कर के एक बहुत बड़े हिस्से को नेस्तो नाबूद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब विशालगढ़ के अंदर खड़ी हुई हिंदू सेना ने स्वयं शिवाजी महाराज को दुश्मनों पर आक्रमण करते हुए देखा, तो वे सैनिक भी किले से बाहर आकर दुश्मन के लश्कर पर भयंकर प्रहार करते हुए टूट पड़े और आखिरकार दुश्मनों के हजारों सिपाहियों के सर काटकर मराठाओं ने विशालगढ़ पर अपना ध्वज बुलंद किया। और फिर शिवाजी महाराज ने 3 तोपों की आवाज से बाजी प्रभु को विजय संदेश दिया। विशालगढ़ से तोपों की आवाज सुनकर घोड़खिंद में बाजी प्रभु देशपांडे ने चैन की सांस ली और मुसलमानों को मारते मारते उस वीर योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे ने अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बचा हुआ आदिल शाही लश्कर घोड़खिंद को पार करता हुआ विशालगढ़ किले आ पहुंचा, जहां मराठों की छोटी सी फौज ने फिर से आदिल शाही मुसलमानों के सर काटने शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में विशालगढ़ की हरी भरी वादियां इन आदिल शाही नच्छों के खून के रंग से लाल हो चुकी थी। बचे कुचे आदिल शाही मुसलमान सिपाही मराठों के इस रौद्र रूप से घबराकर भाग खड़े हुए। शिवाजी महाराज को जब बाजी प्रभु देशपांडे के स्वर्गवास के बारे में खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने इस वीर योद्धा कि जिसने हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों तक की बहादुरी पूर्वक आहुति दे दी थी, उसे श्रद्धांजलि देते हुए घोड़खिंद घाट का नाम बदलकर पावनखिंद कर दिया, क्योंकि उस घाट की धरती वीर बाजी प्रभु देशपांडे के
धर्म, संस्कृति और स्वराज्य के लिए दिए गए बलिदान से पवित्र पावन हो चुकी थी। मराठी में बहुत सारे बलाड यानी वीर गीत इस वीर योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे के ऊपर लिखे गए हैं और आज भी लोग उसे गाते हुए मातृभूमि के प्रति प्रेम से भरकर तिल मिला उठते हैं। महर्षि अरविंद भी वीर योद्धा बाजी प्रभु देशपांडे के इस पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक बहुत ख्यातनाम काव्य बाजी प्रभु के इस शौर्य गाथा के ऊपर लिखा है। इस वीर रस से भरे काव्य ने अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई लड़ने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हजारों क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया था। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। योद्धाओं के लिए प्राप्त हुआ धर्मयुद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे पार्थ, वे धर्मयोद्धा बड़े सुखी एवं भाग्यवान हैं जिनको ऐसा धर्मयुद्ध प्राप्त होता है। दुनिया का कोई राष्ट्र केवल अपने टेक्निकल, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से महान नहीं बन सकता, किंतु ऐसे वीर धर्मयोद्धाओं से महान बनता है। हमारे प्यारे देश भारत एवं दुनिया भर का इतिहास हमें यही बात सिखाता है। यदि हम भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें भारत को विश्व शक्ति बनाना होगा और जब तक हम हमारे देश में मौजूद गद्दारों एवं देशद्रोहियों से निजात न पालें तब तक भारत को विश्व शक्ति बनाना असंभव है। और आज हमारा देश ऐसे गद्दारों और देशद्रोहियों का अड्डा बन चुका है। देश के गद्दार और देशद्रोही केवल वो नहीं जो दुश्मन के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करते हैं। देशद्रोही वह भी उतना है जो अपने निजी स्वार्थ को, अपने निजी मान सम्मान को, अपने निजी प्रतिष्ठा को, अपने दल को, अपनी जाति को, अपने समाज को, अपने राज्य को देश से ऊपर समझता है। इसलिए हर देशभक्त भारतवासी को सबसे पहले अपने आजू बाजू फैले ऐसे गद्दारों को पहचानना होगा और उनसे सटीक ढंग से निपटना होगा और यह काम भारत के हर एक नागरिक का होना चाहिए, तभी मनचाहा परिणाम हो सकता है। अन्यथा गद्दार और देशद्रोही दिन ब दिन और भी अधिक बलवान बनकर हमारे प्यारे देश भारत, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का ध्वंस करने में सफल होना निश्चित ही समझो। वीरता, देशभक्ति, धर्म और संस्कृति के लिए जान की बाजी लगा देने का जज्बा किसी दुकान या शॉपिंग मॉल में नहीं मिलता, न ही किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। यह तो मनुष्य के अंदर ही मौजूद होता है। जो इसे पहचान करके, इसे जगा करके देश, संस्कृति और धर्म के दुश्मनों से अपने प्राणों की भी परवाह किए बिना भिड़ जाता है, वही शूरवीर कहलाता है। भारत माता के ऐसे वीर योद्धाओं के शौर्य पराक्रम को जानने का प्रयास करके हम इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मित्रों, हम ऐसे ही वीरों के वीरतापूर्ण कारनामों की गाथा लेकर भविष्य में भी आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीर गाथा अवश्य प्रेरणादायी लगी होगी। कृपया इसे अपने मित्रों, सगे और संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। हम आपके और आपके परिवार के कुशल मंगल की भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमारे सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु ईश्वर हम सबका मार्गदर्शन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।